इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। जैसा कि आजकल देखने को मिल रहा है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंट्री कर रहे हैं। इसके कुछ रीजंस हैं। अभी तक जो व्हीकल्स थे वो आईसी इंजन पर वर्क करते थे, यानी कि इंटरनल कंबस्शन इंजन से जो पावर मिलती थी उस पावर का यूज करके प्रोपल्शन किया जाता था, व्हीकल के व्हील्स को पावर सप्लाई की जाती थी। लेकिन इसमें मेन जो पावर सोर्स है वो इंजन है, और इंजन को रन करने के लिए फ्यूल चाहिए, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, गैस। ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं ये इतना इजीली अवेलेबल नहीं है, ये लिमिटेड अमाउंट में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। अगर ये कहीं पे मिल भी गए तो इनको ग्राउंड से ऊपर लाना, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे समुद्र के बीच में ड्रिलिंग करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को निकाले जाते हैं, और कई ऐसी जगह हैं जहाँ रॉक्स के अंदर ड्रिलिंग करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को निकाला जाता है। उसके बाद रिफाइनरी में इसको रिफ़ाइन किया जाता है। अलग अलग स्टेज पे डीजल, पेट्रोल, ये सब प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो इन सब की वजह से इन फ्यूल का कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। इसके अलावा जब बर्न्ड गैसेस बाहर निकलती हैं तो वो एयर पॉल्यूशन को भी बढ़ाती हैं। इन सब बातों को माइंड में रखकर एक अल्टरनेटिव मेथड डेवलप किया गया है जिससे कि किसी भी व्हीकल को रन कराया जा सके। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ऐसा व्हीकल होता है जो प्रोपल्शन के लिए इलेक्ट्रिक मोटर यूज करता है। प्रोपल्शन का मतलब होता है व्हीकल को मोशन देना, मूव कराना। जिस तरह से आईसी इंजन में जब पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है तो मोशन कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंकशाफ्ट को भेज दी जाती है, जो कि एक रोटेशनल मोशन होती है। क्रैंकशाफ्ट के एंड पे फ्लाईव्हील लगा होता है, तो फ्लाईव्हील भी रोटेट होता है, और फिर इस रोटेशन को व्हीकल्स के व्हील तक सप्लाई किया जाता है, और बीच में जो ट्रांसमिशन लिंक होता है वो बहुत ही बल्की होता है। इंजन के बाद क्लच बॉक्स, फिर गियर बॉक्स, यूनिवर्सल जॉइंट, प्रोपेलर शाफ्ट, फाइनल ड्राइव, डिफरेंशियल, एक्सल, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन। तो आईसी इंजन से रन करने वाले व्हीकल तो इस तरह से प्रोपल्शन करते हैं, इंजन की पावर को व्हील तक सप्लाई किया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इलेक्ट्रिक मोटर्स का यूज करके व्हीकल को रोटेशन प्रोवाइड कराया जाता है। किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं। एक बैटरी होती है जिसको चार्ज किया जाता है, और फिर इस बैटरी से पावर सप्लाई की जाती है इलेक्ट्रिक मोटर को, और इलेक्ट्रिक मोटर जब रोटेशन में आ जाता है तो इस रोटेशन को सप्लाई कर दिया जाता है व्हीकल्स के व्हील तक। मार्केट में जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अवेलेबल हैं उनमें बेस्ड ऑन कैपेसिटी ऑफ बैटरी उन व्हीकल्स का जो रेंज है वो 100 to 450 किलोमीटर है। मतलब एक बार अगर बैटरी चार्ज हो गई तो 450 किलोमीटर तक रन करेगी। इसके बाद फिर से बैटरी को चार्ज कर दिया जाता है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बेसिकली 3 टाइप्स के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में हैं, जिसमें से फर्स्ट है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसको शॉर्ट में बोलते हैं BEV। इसमें क्या होता है, एक रिचार्जेबल बैटरी होती है, एक लार्ज बैटरी होती है, उसको एक्सटर्नल पावर सोर्स से चार्ज किया जाता है। जब बैटरी चार्ज हो जाती है तो बैटरी से पावर भेजी जाती है, करंट भेजा जाता है इलेक्ट्रिक मोटर को, जिससे कि मोटर रन करने लगती है, और फिर मोटर की इस पावर को सप्लाई कर दिया जाता है
ट्रांसमिशन लिंक के थ्रू व्हीकल्स के व्हील्स को, जिससे कि व्हीकल्स के व्हील रोटेट होने लगते हैं और व्हीकल आगे चल पड़ती है। तो ऐसी व्हीकल्स में कोई भी पेट्रोल या डीजल इंजन नहीं होते हैं, ये पूरी तरह से बैटरी के पावर पे ही डिपेंड करती है। सेकंड टाइप है प्लग्ड इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसको शॉर्ट में बोलते हैं PHEV। इसमें जो बैटरी यूज होती है वो दो तरीके से चार्ज होती है। पहला है प्लग इन, यानी कि किसी एक्सटर्नल पावर सोर्स से इस बैटरी को हम चार्ज कर सकते हैं, और दूसरा रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम से भी इस बैटरी को चार्ज किया जा सकता है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, बीच में इलेक्ट्रिक मोटर प्लेस की गई है और एक्सटर्नल पावर सोर्स से हम बैटरी को चार्ज करेंगे और बैटरी से करंट भेजेंगे इलेक्ट्रिक मोटर को, या फिर रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम से भी जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उस करंट को भी हम इलेक्ट्रिक मोटर को भेज देंगे। दोनों ही कंडीशन में इलेक्ट्रिक मोटर रन करेगी और इस पावर को सप्लाई कर दिया जाएगा व्हीकल्स के व्हील तक। थर्ड है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स HEV। हाइब्रिड का मतलब होता है 2 और मोर देन 2। तो इस तरह के व्हीकल्स में 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग पावर सोर्स होते हैं जिससे कि व्हीकल को रन कराया जा सकता है। जैसे कि गैसोलीन इंजन एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स, अगर किसी व्हीकल में गैसोलीन इंजन भी है यानी कि IC इंजन है और साथ में इलेक्ट्रिक मोटर भी लगी हुई है, तो ये एग्जांपल होगा हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का। इसमें भी बैटरी को रिचार्ज कर सकते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग के थ्रू। इसमें स्टार्टिंग पर्पज़ के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ करते हैं, और जब एक बार स्पीड मेंटेन हो जाती है या लोड बढ़ता है तो गैसोलीन इंजन ऑपरेशन शुरू कर देता है। इस तरह के व्हीकल्स में एक कंप्यूटर लगा होता है जो कि सेंस करता है कि इलेक्ट्रिक मोटर वर्सेस गैसोलीन इंजन किसको रन कराना ज़्यादा ऑप्टिमाइज रहेगा, किसको रन कराना ज़्यादा यूजफुल रहेगा, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि कौन सा इंजन रन करे। तो ये थे 3 टाइप्स के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ओवर IC इंजन ड्रिवन व्हीकल्स। ऐसी कौन कौन से एडवांटेजेस हैं जो कि IC इंजन में नहीं मिलते हैं लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में उनको अचीव किया जा सकता है। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक मोटर रिएक्ट्स क्विकली, दे आर वेरी रिस्पॉन्सिव एंड हैव ए गुड टॉर्क। जैसा कि हमने IC इंजन में देखा था, वहाँ पे 4 स्ट्रोक इंजन के केस में 4 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांसन, एग्जॉस्ट। तो पहले सक्शन होगा, उसके बाद कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन के बाद स्पार्किंग होगी या फिर डीजल इंजेक्ट होगा, जो भी हो, तब जाके फ्यूल की बर्निंग शुरू होती है, गैस प्रोड्यूस होती है, वो गैस पिस्टन को हिट करती है, पिस्टन अपना पावर कनेक्टिंग रॉड को देता है, कनेक्टिंग रॉड क्रैंकशाफ्ट को रोटेट कराती है, इसके बाद ट्रांसमिशन लिंक रोटेट होता है और वो रोटेशन जाता है व्हीकल्स के व्हील तक। तो ये बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर्स में ऐसा नहीं होता है, इसमें सिर्फ एक मोटर है जिसको जैसे ही करंट मिलेगी वैसे ही वो रन करना स्टार्ट कर देगी और इस मोशन को सप्लाई कर दिया जाता है व्हीकल्स को। इसलिए इलेक्ट्रिक मोटर्स जो हैं वो क्विकली रिएक्ट करती हैं। सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी चीपर दैन गैसोलीन एंड सो लो रनिंग कॉस्ट। जैसा कि मैंने बताया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अचीव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेबोरियस प्रोसेस है, इसलिए इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है और ये लिमिटेड अमाउंट में है। वहीं इलेक्ट्रिसिटी इसके कंपैरिजन में चीपर है और इस तरह से अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करते हैं तो रनिंग कॉस्ट लो हो जाती है। थर्ड है लेस पार्ट्स हेंस मेंटेनेंस इज लेस फ्रिक्वेंट एंड लेस एक्सपेंसिव। जैसा कि भी मैंने आपको बताया कि IC इंजन में इंजन से लेके व्हीकल के व्हील्स के बीच में कई सारे लिंक्स होते हैं, ढेर सारे मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, हैवी होते हैं, उनमें इनर्शिया की प्रॉब्लम आती है, वियर होता है,
लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ऐसा नहीं है, चूँकि इसमें पार्ट्स कम हैं, इसलिए उनका मेंटेनेंस लेस फ्रिक्वेंट, यानी कि जल्दी जल्दी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और अगर ज़रूरत पड़ भी गई तो दीज आर लेस एक्सपेंसिव, खर्चीले नहीं होते हैं। फोर्थ पॉइंट है क्वाइट इन ऑपरेशन एंड फास्टर एक्सेलरेशन। आईसी इंजन में चार्ज की बर्निंग होती है जिससे कि गैस प्रोड्यूस होता है, मैकेनिकल कंपोनेंट्स का मूवमेंट होता है जिससे कि नॉइज, वाइब्रेशन, ये सब चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। ये सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में नहीं होता, इसलिए वे क्वाइट ऑपरेशन करते हैं। और लास्ट पॉइंट है क्विकर रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स। इसमें चाहे इलेक्ट्रिक मोटर हो चाहे बैटरी हो, अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो इनको जल्दी से रिपेयर किया जा सकता है, या फिर आवश्यकता पड़ने पे इनको रिप्लेस भी किया जा सकता है। तो ये सब एडवांटेजेस थे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ओवर आईसी इंजन ड्रिवन व्हीकल्स।